अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। इसी में जब आप प्रश्नावली हल करेंगे 3.2 तो इस 3.2 में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। इसमें कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ किस तरीके से करेंगे, मेन चीज़ है इसमें नियत भाड़ा। कहाँ पर है नियत भाड़ा, ये जो नियत भाड़ा है यही चीज़ मेन है कि ये नियत भाड़ा आखिर में है क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से समझेंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि चंदा, ठीक है। कहीं पर अगर किसी चीज़ का मान लीजिए चंदा जब लिया जाता है तो आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और एक जगह पे कहीं पर चंदा काटा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या इसमें क्या करते हैं कि 10 रुपये का चंदा कटवा लिए, ठीक है। अब उसके बाद से आप यहीं से फिर क्या हुआ कि टैक्सी पकड़े और चल दिए, ठीक है। अब 10 रुपये तो आपने चंदा के लिए दे दिया है, ठीक है। अब टैक्सी वाला जितना भी भाड़ा आपका लेगा वो तो अलग लेगा ना, प्लस में आपने चंदा ये वाला 10 रुपये कटवा लिए। तो अगर आप टोटल मान लीजिए कि 10 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, टोटल आप 10 किलोमीटर जाते हैं और 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लीजिए कि 5 रुपया है। 1 किलोमीटर का भाड़ा टैक्सी का जो भाड़ा है वो 5 रुपया है और आप टोटल गए हैं 10 किलोमीटर, तो 5 10 में इसमें 5 से गुणा करेंगे और टोटल 50 रुपया। अब घर जब पहुँचेंगे तब आप जब जोड़ेंगे तो टोटल आपने कितना रुपया खर्चा किया है आने जाने में, तो 10 रुपया ये 50 रुपया ये, आप कहेंगे कि 60 रुपया टोटल हमारा खर्चा हुआ है। इसी तरीके से ना, तो ये वाला नियत भाड़ा जो इसमें कह रहा है ना, यही चंदा है जो कि एक्स्ट्रा से ले लिया जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि हल और लिखेंगे कि माना जो चंदा है मतलब नियत भाड़ा है वो हम कुछ मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद से और प्रति किमी भाड़ा इसको y मान लीजिए, ठीक है। अब प्रति किमी भाड़ा का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, ठीक है, और चंदा हमारा 100 रुपये है, ठीक। इतना बात तो क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए कि 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा हमारा 105 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। तो चलिए टैक्सी के स्टैंड पे जाते हैं, ठीक है। टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं तो 10 रुपये हमारा चंदा कट गया, ठीक है, प्लस में। अब इसके बाद से 1 किलोमीटर जाने के लिए y रुपया है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना हो जाएगा 10y। जैसे 1 किलोमीटर जाने के लिए 5 रुपया था तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 गुणे 5 50 रुपये हो जा रहा था। उसी तरीके से 1 किलोमीटर जाने के लिए हमने y माना है तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 10y, तब हमें टोटल कितना देना पड़ रहा है 105 रुपया देना पड़ा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर हुआ एकदम। फिर दूसरा कंडीशन है तथा 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। अब फिर से उसी तरीके से फिर मान लीजिए अगले दिन आप पहुँचे और इस दिन भी आपको क्या है 15 किलोमीटर आपको जाना है, तो पहले आप क्या करेंगे चंदा देंगे 100 रुपया, उसके बाद से 15y, फिर आपको टोटल 155 रुपया हिसाब बन रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर में 155 माइनस में 15y। अब इसमें क्या कर देंगे x के मान को हमने समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में यहाँ पे रख देंगे। तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा
55 155 माइनस का 15y प्लस में 10y। आप देखिए प्लस में 10y। ठीक है, यहाँ पर हमने 155 माइनस का 15y ये वाला हमने इसके जगह पे यहाँ रख दिया, प्लस में 10y प्लस में ये वाला 10y, फिर बराबर में 105। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये कि आपका कितना हो जाएगा 5y बराबर में 105, और इसको हम इधर कर देंगे, माइनस का ये हो जाएगा 155। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5y बराबर में 105, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा आपका 50। ये वाला बड़ा है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, इस माइनस से ये माइनस खत्म, तो y बराबर में 50 बटे में 5। तो y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5 10 में 50, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए y का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो x बराबर में 155 माइनस का ये 15y ये है ना, तो x बराबर में 155 माइनस का 15 गुणे 10, तो x बराबर में 155 माइनस का 15 10 में 150 150, तो x बराबर, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें कितना करेंगे, 155 में से 150 घटेगा तो आपका 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए जो नियत भाड़ा है, मतलब कि चंदा जो है वो हमारा 5 रुपया है, चंदा हमारा 5 रुपया है, और प्रति किमी भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि नियत भाड़ा बराबर में नियत भाड़ा 5 रुपया, 5 रुपये, और प्रति किमी भाड़ा बराबर में 10 रुपये, और ये आपका हो जाएगा आंसर क्लियर। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद है सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो और भी क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।